हेलो नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसी आई है, ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की वैकेंसी है। तो बीपीएससी में इस बार 69,706 कुल वैकेंसी आई हैं, जिनमें हमारे पास बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक में और कुछ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 वैकेंसीज हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पे ये वैकेंसीज हैं। इसमें 6 से 8 तक के जो हैं वो 31,982 वैकेंसीज हैं। 31,982 वैकेंसी 6 to 8 तक के लिए है और 9-10 के लिए 18,877 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि माध्यमिक विद्यालय विशेष विद्यालय में 270 है 9-10 में वैकेंसीज, और 11-12 के लिए जो है 18,577 वैकेंसी इसमें भी है, जो हमारे पास 11-12 के विद्यालय हैं उनमें भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की जिनमें हमारे पास ये सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की भी 11-12 के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। ये 21 नंबर पे कंप्यूटर विज्ञान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 67 जो है जनरल वैकेंसीज हैं, जनरल सीट है, और जो 19 है 19 इसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की है। ठीक है, इसके बाद टोटल अगर हम बात करें 172 वैकेंसीज हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए है, स्पेशली 172 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी में, और फीमेल के लिए 58 वैकेंसीज हैं। बाकी जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो 172 मेल कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर साइंस में, 58 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की भी वैकेंसीज है। ठीक है, ये वेबसाइट है बीपीएससी की, यहाँ से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। ठीक है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो पास किया हो, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक सीटेट का पेपर 2 होता है और बीएस्टेट पेपर 2 है, वो है। माध्यमिक ये मिडिल स्कूल के लिए है सीटेट पेपर 2 और बीएस्टेट पेपर 2, जबकि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विद्यालयों के लिए है, उसमें एस्टेट पेपर 1 के बारे में बात करी गई है, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एस्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, यानी बिहार का जो स्टेट होता है वो पास किया होना चाहिए। 2012 से पहले जिन्होंने की हुई है या कार्यरत है शिक्षक किसी उस पे, तो उनके लिए उसमें छूट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, जो भी आपने स्नातक की परीक्षा पास की हुई हो। निम्न क्या कौन कौन सी जो भी परीक्षाएं यहाँ पे दी हुई है उनमें मिनिमम 50%, जैसे डोएक से ए लेवल का जो नाइलिट डोएक होता है उससे ए लेवल आपने पास किया हो, एवं किसी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी ए लेवल के साथ आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो अगर आपने ए लेवल किया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हो, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस सीएस या आईटी में आपने किया हो। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि इसमें बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आपने बीई बीटेक किसी और ब्रांच में किया हुआ है सीएसआईटी से अलावा, तो आपके पास कंप्यूटर में पीजीडीसीए होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर बीटेक या बीई आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो तो मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, एमसीए कर रखा हो, वो भी है, यानी एमएससी
ITCS का रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या MCA किया हुआ हो। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BCA किया हुआ हो या कोई BSc CS वगैरह किया हुआ हो तो उसके साथ किसी विषय में आपको मास्टर डिग्री भी चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अगर आपके पास PGDCA, तो आपके पास कोई स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री भी चाहिए, डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद B लेवल अगर किया हुआ है तो मास्टर डिग्री उसके साथ भी चाहिए। MCA 3 साल का होना चाहिए आपको। DOEC का C लेवल किया हो तो उसके साथ ग्रेजुएशन भी चल जाएगी। 11-12 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें जो बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या PWD के, उनको 5% मार्क्स में छूट मिलेगी, इसकी किसी को ऐसे जरूरत होगी नहीं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपल सी बात है। आपने या तो BTech CSIT की हो या आपने अगर BTech किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आपने जो है मास्टर डिग्री करी हुई हो, किसी और ब्रांच में किया हुआ तो मास्टर डिग्री की हुई हो, अपने PGDCA किया हो या, ठीक है, या आपके पास मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में। ये एलिजिबिलिटी आपको बता दी, B.Ed की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है। पेपर का तरीका क्या होगा वो सब उसी तरीके से है जो अभी टीचर 1 में निकला था, उसी तरह से वही सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो उसमें कुछ ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। आप यहाँ पे कर लेंगे इनको अच्छे से, आप तैयारी करें। 10+2 का आप सिलेबस पढ़ें, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो बैच है, अगर आपको करना है रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको उसके साथ डाउट सेशन भी मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर है, 17 नवंबर लास्ट डेट है। वैसे तो स्टार्ट जो है पेमेंट वो 5 नवंबर से 14 नवंबर ही थी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट जो है वो 25 नवंबर है, क्योंकि 7 से 12 दिसंबर के बीच ही इसका एग्जाम भी शेड्यूल किया गया है, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट कर सकता है। वैसे बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे या हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हैप्पी लर्निंग।